अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में थोड़ा सा देखा था कि इनके एंड पर हम +c ऐड करते हैं, बट ये हमारे पास इंटीग्रल की एक अकेली टाइप नहीं है। हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे पास जनरल एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। एंटी डेरिवेटिव हमारे पास इंटीग्रल का ही दूसरा नाम है, बिकॉज हमने देखा था कि ये डेरिवेटिव्स का रिवर्स होते हैं, तो इसलिए एंटी डेरिवेटिव। तो अब हम फॉर्मली देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल से। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल का साइन आ जाता है, देन एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, और हमारे पास हमारा चेंज डी एक्स। तो अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, मतलब कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। इसका रिज़ल्ट हमेशा हमारे पास एक फंक्शन आएगा, मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स था तो आप कह लें हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एक फंक्शन आ जाएगा। बट अगर आप इसका इतना ही रिज़ल्ट लिख देंगे तो ये वैलिड नहीं है, बिकॉज हम इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। मतलब कि फ़ंक्शन तो हमें पता चल गया है, इसकी वेरिएबल्स वगैरह पता चल गए हैं, बट अगर कोई कांस्टेंट टर्म था तो उसे हमें ऐड करके बताना पड़ता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, तो आप इससे पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल इसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर है फंक्शन 2x dx इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें हम c ऐड करेंगे। अभी हमने देखा नहीं है कि इंटीग्रेशन हमने किस तरह करनी है, बेसिक प्रिंसिपल देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट इसमें जो हम मेन पॉइंट नोट कर रहे हैं वो ये है कि इसमें हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, देन हमारे पास हमारा कांस्टेंट ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये हमारे पास जनरली कैसा दिखता है, फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर आप इसमें देखें तो हमने नीचे एक a ऐड किया, ऊपर हमने एक b ऐड किया। इन्हें आप कह सकते हैं ये हमारे पास हैं लिमिट्स। इन्हें आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा हमारी पूरी इंटीग्रेशन का, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आएगा, उसको आपने इवेल्यूएट करना है फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि इन लिमिट्स पर आपने इस फंक्शन को देखना है। तो अब आप किसी फंक्शन को इवेल्यूएट करते हैं, आपको पता है जिस तरह कि हमारे पास कोई भी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x था, तो अब आप इसको इवेल्यूएट करें। अगर एफ ऑफ 1 पे देखें तो आपके पास इसका आंसर एक वैल्यू आ जाती है, मतलब कि एक सिंगल नंबर। तो क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम अपने फंक्शन को इवेल्यूएट कर रहे हैं इन लिमिट्स पर, इसलिए हमारे पास एक सिंगल नंबर ही हमारे पास आंसर में आएगा। अब ये हमारे पास जो भी सिंगल नंबर आएगा ये हमारे पास रिप्रेजेंट क्या करेगा, यहाँ पर तो हमने एक वैल्यू लगाई है ना, बट यहाँ पर आप देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, a है और हमारे पास b है। तो जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन आएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इज़ इक्वल टू a एंड x इज़ इक्वल टू b। मतलब कि ये जो भी आपका इसका एक ग्राफ बनेगा उसमें हमारे पास जब आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आंसर आ गया,
तो इधर आप a की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपके पास ग्राफ पे एक पॉइंट आएगा। देन अगर आप इधर b की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास ग्राफ पे एक पॉइंट आएगा। तो ये आपके पास एक कर्व बन जाएगा। अब इस कर्व के अंडर हमारे पास जितना एरिया कवर होगा, ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी लास्ट पर, वो इस एरिया को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी। बट आप कहेंगे कि ये कैलकुलेटर भी किस तरह करना है कि ए की वैल्यू निकालनी है और बी की निकालनी है। तो इसकी अभी टेंशन ना लें, ये हम जब अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ हमारा काम हो जाएगा देन हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने की तरफ आएंगे एंड इट्स क्वाइट ईजी। तो अभी इसकी टेंशन ना लें, अभी बस हम इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, इनका हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। तो हमारे पास इनका डिफरेंस सिंपल है। अगर हम इसको एक बार कंक्लूड कर लें कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक आएगा फंक्शन, मतलब कि हमारे पास होगा जनरल एंटी डेरिवेटिव, और इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट भी ऐड होगा। इसी तरह हमारे पास हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा इसमें हमारे पास एक नंबर आएगा, मतलब कि ये क्या हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, एरिया या फिर एक्यूमुलेशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।